ध्यान दो, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। हाँ भाई, ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि ये पूरा का पूरा जो है 0 हो जाए? बताइए, कोई मिला? कोई वैल्यू नहीं निकाल पाए आप? अरे कोई वैल्यू निकाली नहीं? निकाली? -1। तुक्का मार रहे हो क्या? तुक्का ही तो मारना है। अरे मतलब तुमने निकाला है, क्वेश्चन किया कि नहीं किया? नहीं। नहीं किया। चलो आइए वैल्यू निकालते हैं। 1 वैल्यू डाल के देख रहे हैं, हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। बस थोड़ा फास्ट करना है। 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 माइनस का 1। वो भी लाइट बंद होगी तो आप भी नहीं दिखोगे फिर। बाहर गया चबरा। कितना गंदा बोल रहा है ये। तब मैं इतना परसेंट से कंप्लीट कर रहा हूं। नहीं, जोक सिर्फ मैं मारूंगा। चलो अब वेक्टर में 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। माइनस 1। हाँ भाई, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, आंसर इज 0। तो x इक्वल टू 1 इज 0। ठीक है, तो बोलो। तो आपके पास p ऑफ 1 हो गया और ये चीज आपने यहाँ पे लगा दी और ये इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, और तो मतलब x इक्वल टू y इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन। ठीक है, इज 0। तो आप लिखोगे हेंस y इक्वल टू 1 इज 0। इसको बाबू यहाँ रखते कोई बात नहीं, यहाँ रख दीजिए। हेंस y इक्वल टू 1 इज 0। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास 0 बन गया तो आपको क्या करना है? इसका फैक्टर बनाना। कैसे बनाते हैं फैक्टर? इसे स्ट्राइक देते हैं, इसको इधर भेज के, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप लोगों के सो y माइनस 1 इज फैक्टर। y माइनस 1 क्या है आपका? फैक्टर। अब आप इस y माइनस 1 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर। आइए डिवाइड कर दो। y माइनस 1 से हम इसको डिवाइड कर, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब मैं y माइनस 1 से जब इसको डिवाइड करूंगा तो मैं y को क्या बनाने की कोशिश करूंगा? अब आप बताइए कितने से मल्टीप्लाई? 2y स्क्वायर। 2y सही है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपके पास? 2y³ माइनस 1 को जब मैं 2y स्क्वायर से करूंगा तो कितना बनेगा? माइनस 2y स्क्वायर। तो यहाँ बनेगा माइनस 2y स्क्वायर। फिर क्या करेंगे आप? साइन चेंज। तो यहाँ माइनस का हो गया, ये किसका हो गया? ये इससे क्या हो गया? कैंसिल। प्लस 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 2y स्क्वायर में एक y स्क्वायर और प्लस हो गया, कितना हो गया? 3y स्क्वायर माइनस माइनस 1। अब इस y को क्या बनाएंगे हम? 3y स्क्वायर। कितने से मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई की बात हो रही है, बिल्कुल। आप 3y से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3y स्क्वायर माइनस 3y। फिर क्या करेंगे हम? साइन चेंज। ये इससे क्या हो गया? माइनस प्लस 3y में 2y और माइनस किया, कितना हो गया आपके पास? माइनस 1। अब प्लस का हो जाएगा। अब y को हम क्या बनाएंगे? y। तो कितने से? प्लस 1 से। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? y माइनस फिर साइन चेंज। सही है, तो ये जो चीज आई आपके पास, ये क्या है? इसका आपको क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, तो यह हो जाएगा आपके पास 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब बताइए कैसे करना है? दो नंबर लेते हैं, एक लार्ज एक स्मॉल। जो बड़ा वाला है उसके आगे प्लस आएगा। पैटर्न भी सेम चल रहा है तो इधर भी क्या आएगा? प्लस।
तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 2, 2 प्लस प्लस 3 प्लस करके आना चाहिए 3। 4 1 बताइए नंबर मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए, प्लस करके 3, तो 2 और 1। तो यहाँ पर आप स्प्लिट कर दोगे, यहाँ पे हो जाएगा 2y² प्लस 2y प्लस 1 y प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2y। 2y 2 भी है और y भी है, तो कितना बचेगा आपके पास? y प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1, तो कितना बचेगा? y प्लस 1। तो y प्लस 1 को आप कॉमन ले लोगे और 2y प्लस 1, ठीक है। अब आपके जो फैक्टर्स बने हैं y minus 1 वो कितने रहेंगे आपके पास? y प्लस 1, 2y प्लस 1, और तीसरा क्या है? y minus 1 y माइनस। ये फैक्टर्स आया, बोलो भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, और बताइए, और कोई डाउट हो तो आपको निकालो। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। भाई ये क्वेश्चन 100% आएगा आपका, कैसा भी पेपर हो, फाइनल पेपर है, पीटी है, कुछ भी है, अगर ये चैप्टर आ रहा है तो ये क्वेश्चन तो ये लगा लो आना ही आना 100%। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं क्या लिखा है, पढ़ो। find the value of k for इफ x माइनस 1 is the factor of p of x, मतलब इसकी की वैल्यू फाइंड करनी है x minus 1 उस मतलब पॉलिनोमियल का वो है फैक्टर। फैक्टर है, तो अगर पोलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका मतलब उसमें से जो x निकलेगा वो उसका उस पॉइंट पर पोलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आएगी? जीरो के बराबर आएगी ना भाई। अगर वो देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि चेक करो कि फैक्टर है या नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया उसने कि वो फैक्टर है। तो भैया अगर वो फैक्टर है तो gx में से जब तुम x निकालोगे तो उस पॉइंट पर पोलिनोमियल की वैल्यू को किसके इक्वल रख सकते हैं आप? जीरो। उस पॉइंट पर पोलिनोमियल की वैल्यू को किसके इक्वल रख सकते हैं? मतलब इक्वेशन फॉर्मेशन हो सकती है p ऑफ 1 इक्वल टू 0 करके। कैसे होगा देखिए भाई, x माइनस 1 आपका क्या है? फैक्टर है, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? g of g ऑफ x। सही है। मैं क्या करूंगा? लेट करूंगा कि g ऑफ x किसके इक्वल? 0 के, क्योंकि मैं अपने फैक्टर में से क्या निकाल रहा हूं? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो ये आपका 0 है ना भाई, ये इसका 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर में से क्या निकलते हैं? जीरो। जीरो। बात सही है गलत है भाई? अच्छा जी, अगर ये वाकई में ही इसका 0 है तो इसका मतलब आप इक्वेशन बना सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप ये बात लिख सकते हो कि p ऑफ 1 किसके बराबर होगा? 0 के। रीजन आप यहाँ पे दे सकते हो। रीजन क्या है? x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये रीजन है इस इक्वेशन को बनाने का, क्योंकि x माइनस 1 क्या था? इसका फैक्टर था, तो इसमें से जो x निकलेगा वो उसका 0 होगा। और अगर वो उसका 0 है तो p ऑफ 1 किसके बराबर होगा? इक्वल टू 0। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सच बताओ, पक्का? ठीक है, अब p ऑफ 1 की वैल्यू इसमें आप लगा दीजिए 1 का। हाँ जी मैम, ठीक है मैम, ठीक, कोई बात नहीं। फाइन को फ्री कर दीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? 1। 1 प्लस 1 प्लस के, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 प्लस के इक्वल्स टू के इक्वल्स टू माइनस 2। बोलो भाई, नहीं आया तो अब आपको करना क्या है वो सुनिए। आपको x माइनस 1 क्या है? इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो इसमें से जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो मैंने वही किया, मैंने क्या किया, इसको x इक्वल टू 0, gx इक्वल टू 0 रखकर क्या निकाल दी? x की वैल्यू। अब x की वैल्यू जैसी निकल गई तो मैंने उस पॉइंट पर पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी सेट कर दी? 0। इक्वेशन बनाई है मैंने, और रीजन दिया है मैंने साइड में क्या, कि x माइनस 1 इसका क्या है? फैक्टर है। तो अगर फैक्टर है तो p ऑफ 1 किसके बराबर होगा? 0 के। और उसके बाद फिर पूरी इक्वेशन में मैंने x की जगह जब 1 चला दिया तो पूरी इक्वेशन में बचा ही क्या? के को अकेला कर दिया।
समझ में आ रहा? ठीक है, इसी का अगला पार्ट कर लेते हैं। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x माइनस वन फैक्टर है किसका? 2x² प्लस k बिल्कुल, इस px का 2x² प्लस kx प्लस रूट टू। ठीक है जी, तो जो आपका डिवाइजर होगा मतलब gx किसके बराबर होगा? x माइनस वन के। तो कुछ ये तो ध्यान दो आप लोग। जी एक्स किसके बराबर है? x माइनस वन के, पी एक्स ही है। तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है? सबसे पहले ये इसका फैक्टर है ना, ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये इसका फैक्टर है। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इसके पॉइंट पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी ना। तो ध्यान नहीं दे रहा है, बता रहा हूं तुझे भाई। इस पॉइंट, इस डिवाइजर पर, इस डिवाइजर के पॉइंट पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी कि नहीं होगी? होगी ना। क्यों होगी? फैक्टर है। क्योंकि ये इसका क्या है? फैक्टर है। यही कंसेप्ट है। बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना आता है, कंसेप्ट नहीं पता। वो कर देते हैं, हाँ उनको निकालना आता है, इसमें से x निकाल कर इसमें वैल्यू डाल देते हैं। क्यों? क्यों हो जाएगा जीरो? क्योंकि वो उसका क्या है? फैक्टर है। तो अगर वो फैक्टर है तो वो जीरोस ही तो देता है फैक्टर। वो क्या देता है? जीरोस। और जीरोस, जीरोस पर तो पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी होती है? जीरो ही होती है। सही बात है। या फिर रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से देखो तो डिवाइजर में से जो जो पॉइंट्स निकलते हैं, फैक्टर में से जो पॉइंट निकलते हैं, उस पॉइंट पर डिविडेंड्स की वैल्यू हमेशा किसके बराबर आती है? जीरो के बराबर, क्योंकि वो रिमाइंडर्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जी एक्स इक्वल टू लेट कर दिया आपने, एक्स माइनस वन किसके बराबर हो गया? जीरो के एक्स किसके बराबर हो गया? अब इस पॉइंट पर अगर मैं इस वैल्यू में डालूं तो मेरे को रिमाइंडर मिलेगा ना, और वो उसका फैक्टर है। तो आप ही बता दीजिए रिमाइंडर कितने के बराबर होगा? जीरो के बराबर, फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप इस बात को लिख सकते हो कि P ऑफ वन किसके बराबर होगा? जीरो के। रीजन आप लिखोगे x माइनस वन इज फैक्टर, रीजन लिखना है हर किसी में। हाँ, ऑफ P ऑफ x, सो रिमाइंडर इज जीरो। रिमाइंडर जीरो के बराबर होगा। और उस पॉइंट पर पोलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर, मतलब क्या देती है? जीरो। रिमाइंडर ही तो देती है। और आप भी बता दीजिए, क्योंकि वो उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा? जीरो। इसलिए P ऑफ वन मैंने किसके बराबर लिखा हुआ है? जीरो। जीरो। सच बताओ, समझ में आ रहा है तुम्हारे, या तुम बस ऐसे ही हाँ कर रहे हो? ठीक है ना, क्लियर है सबको? ठीक है जी, तो अब पोलिनोमियल की वैल्यू लगा रहे हैं हम। टू इंटू में वन का स्क्वायर प्लस के इंटू में वन प्लस रूट टू इक्वल टू, पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है? के। वही निकालना। वन का स्क्वायर वन, वन इंटू टू टू, के इंटू वन के प्लस रूट टू इक्वल्स टू, के को अकेला कर रहे हैं, इन दोनों को पल्ली तरफ भेज रहे हैं, माइनस टू माइनस टू। बस। बोलो भाई, नहीं आया था? ठीक है, पक्का? ऐसे आपके पास दो क्वेश्चंस और हैं, मैं चाहूंगा कि वो दो क्वेश्चंस आप खुद करें। एक इसमें बस थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पर आ सकता है, लास्ट वाला जो है के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, ये आपके पास पी ऑफ एक्स है। वो जो प्रोसेस है वो पूरा पूरा करना है। आप भी जानते हैं पी ऑफ वन किसके बराबर आएगा, क्योंकि x माइनस वन इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो रिमाइंडर किसके बराबर आता है? जीरो के। इसलिए पोलिनोमियल की वैल्यू भी तो रिमाइंडर ही देती है। तो पोलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर कर दी मैंने? जीरो के। तो मतलब k इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू में वन प्लस के किसके बराबर हो गया? वन का स्क्वायर वन, वन इंटू के माइनस थ्री प्लस के इक्वल्स टू के प्लस के टू के। थ्री को पल्ली तरफ भेज दोगे थ्री, के को अकेला करोगे थ्री अपॉन में टू, तो के की वैल्यू कितनी? बोलिए, आया समझ में? पक्का? भाई मैंने आप लोगों को पोलिनोमियल चैप्टर कराया है, ठीक है, और इसमें हम लोग 2.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। 2.2 में तो कोई इशू नहीं है, जहां पर आपको चेक करना था कि वो उसका फैक्टर है, फैक्टर नहीं, वो उसका जीरो है या नहीं है। तो दिक्कत है इसमें? 2.2 एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन डाउट में नहीं है। 2.1 से लेके 2.3 तक अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट में है तो कल आप मुझे बताएंगे, ठीक है? ओके, तो आइए कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए।
कुछ फॉर्मूले बड़े रिक्वायर्ड है, ये फॉर्मूले कल मैं आप लोगों से सुनूंगा भी, ठीक है। हाँ जी, टोटल 10 फॉर्मूले हैं। इन केस आप नहीं बता पाते हैं तो कल हम आपको एक क्वेश्चन के 2 बार समझाएंगे, ठीक है, अच्छे से। और ओके, तो आप प्लीज फॉर्मूला याद करके आइएगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। कोई बच्चा है जिसको ए और बी करके याद होते हैं? ये ए और बी करके कर लें, ठीक है, ए और बी करके कर लेते हैं। वैसे एक्स आपके एनसीईआरटी में एक्स प्लस वाई करके दिया हुआ है। एनसीईआरटी देखो भाई, पता है आप लोग ना ऐसे बिलो एवरेज बच्चे वाली बात मत किया करो, ए बी से ही होता है। नहीं नहीं, ये बिलो एवरेज वाले बच्चों की बात। भाई मैं तो आपके सामने एक्स और वाई लेके कर रहा हूं, मैं अगर अल्फा और बीटा रख के भी कर दूं ना तो भी आप बोलो आता है समझ। आप जब तक अपने ब्रेन को पुश नहीं करोगे कि हाँ भाई हमें ये चीज ऐसी सीखनी है, ये तो बाबू जस्ट स्टार्टिंग है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, अभी जो 11th 12th के जो बच्चे हैं ना वो बहुत तरह से फॉर्मूले याद करते हैं, तो अपने आप को कम मत आको। आप कर लेंगे, पर आप कुछ तो करिए अपने आप को। कर लेंगे, यकीन मानो, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ट्रस्ट में आप कर लेंगे, मुझे पता है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, आप लोग उधर ही भूल आए थे। नहीं भैया, उनका टेस्ट था भैया। ठीक है, बच गए आप लोग। उनका ओरल टेस्ट कैसा है? कोई बात नहीं। कोई बात तो बेटा हम बताएंगे तुम, आज ही तो बच्चे, कब तक बचोगे अपनी आदत से? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? +2x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये फॉर्मूला आपके पास। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास x प्लस a, x प्लस b, ये फॉर्मूला है आपके पास। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी a प्लस b x प्लस प्लस a b, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा यार, ये फॉर्मूला ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये फॉर्मूला आपकी काफी हेल्प करता है आपके फैक्टर्स को वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने। ये फॉर्मूला काफी हेल्प करता है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूसेज बहुत अच्छा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक और फॉर्मूला है आपके पास एक्स स्क्वायर। अच्छा नहीं, इससे इसके बीच में एक फॉर्मूला और लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं चाहता हूँ आप ये तीनों फॉर्मूले एक साथ याद करें, क्योंकि इनका इनका पैटर्न एक साथ ही चलता है। एक्स माइनस तो यहाँ पर x प्लस वाई एक्स और x माइनस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला है x प्लस वाई और x माइनस वाई। x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले और फिर ये वाला, ठीक है। ये 4 बंडल का एक साथ फॉर्मूला है, इसमें एक फॉर्मूला और ऐड करेंगे हम। इसमें आपके पास है a प्लस बी प्लस सी का या फिर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस प्लस 2xy 2y z प्लस 2yz एंड प्लस 2zx। ये जो 5 फॉर्मूले हैं ये स्क्वायरों के हैं। क्यू के भी ये 5 फॉर्मूले जो हैं ये किसके हैं? स्क्वायर स्क्वायर्स के। फॉर्मूले बड़े आसान आसान से हैं, गौर करिए। एक्स प्लस वाई का, ये देखो, ये 3 फॉर्मूलों में अगर किसी भी बच्चे को कोई इश्यू है तो पहले तो मुझे वो बता दो। 3 फॉर्मूले तो ये लगा लो 8वीं तक आपने ना जाने कितनी बार पढ़ेगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है उसे बस आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में किस चीज का साइन है, प्लस का है। तो अगर प्लस का साइन है तो जो 2xy है उसके आगे प्लस का साइन आएगा। बाकी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आगे हमेशा प्लस ही चलता है। 2xy का खेल है सारा, ठीक है।
तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और x माइनस वाई के होल स्क्वायर में क्या चलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। बहुत बच्चों को मैंने ये फॉर्मूला लिखते हुए देखा है जल्दी जल्दी में, प्लीज ये गलत है फॉर्मूला। वाई स्क्वायर के आगे नहीं आता, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आगे तो हमेशा क्या आएगा, प्लस। ठीक है, बाकी आप इसको हमारे उस वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं कि भाई एक बालक था, पूरा प्यार था, फिर एक और हुआ तो बट गया, 1-1 हो गया, फिर पहला वाला भगी गया, उसका ब्याह हो गया, ये सारा प्यार छोटे वाले पे चला गया। ये टेक्निक आपकी काम करती है इसमें भी। ठीक है, ये चीज आपको 11th क्लास में समझ में आएगी। ये एक्चुअली में पावर 7 भी होता ना तो भी ऐसे ही काम करता। जैसे मान लो पावर 7 होती है, उनमें जब लिखे जाते हैं तो ऐसे लिखते हैं। मैंने आपको सिर्फ स्क्वायर क्यूब तक सीखते हो। अगर पावर 4 हो तो उसमें ऐसा होता है एक्स की पावर 4, फिर क्या होगा, एक्स क्यूब वाई, फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर क्या होगा, एक्स वाई क्यूब, फिर क्या होगा, ऐसे लिखा जाता है इसको। ये बात आप 11th क्लास में सीखोगे। ये सारे फॉर्मूले ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, हालांकि इसके प्रॉपर फॉर्मूले हैं, बट इसको लिखने के भी फॉर्मूले हैं, बट मैं ऐसे करा देता हूँ तो बच्चा सीख जाता है जल्दी, है ना, क्योंकि हमारी रियल लाइफ बेस्ड है। तो हाँ, आसान सा हो गया। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को ऐसे नहीं याद रखना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसे याद कर लीजिए। 2xy किसका होगा, प्लस का या फिर माइनस का। अगर फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर का तो बीच में प्लस आएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का तो बीच में, मतलब 2xy माइनस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, एक बार प्लस करके लिखना है, एक बार माइनस कर, समझ में आया? ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को शायद आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा जिक्र करते हैं। और ये अच्छा, एक चीज तो तुमने बताई नहीं, इसमें फैक्टर फॉर्म कौन सा, एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सा? एक्सपेंडेड फैक्टर एक्स प्लस बिल्कुल, फैक्टर फॉर्म आपका वो ब्रैकेट वाला है। फैक्टर फॉर्म आपका ब्रैकेट वाला है, जो इस तरीके से खुला पड़ा है वो एक्सपेंडेड फॉर्म। सही है, तो अगर कभी भी आपको कोई इक्वेशन आए और बोला जाए इसको फैक्टराइज कर दो, तो आपको इस वाली फॉर्म में लिखना है, ब्रैकेट वाली फॉर्म। सही है, अच्छा इनमें इनमें कौन सा, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, हाँ बोलो। टीएस करेंगे हाँ तो ये बनेगा, बनेगा। मैथ्स का कोई भी कंसेप्ट एक दूसरे पे नहीं काटेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, यही मैथ्स की खासियत है। नॉर्मली इंग्लिश में भी एक्सेप्शंस हैं, साइंस में भी एक्सेप्शन। एमटीएस के तो दो बनते हैं, इसमें तो एक ही है। किसमें, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो दो यही चीज 2 बार लिखी हुई। मतलब एक ही फैक्टर दो बार निकलेगा उसका। हाँ, उस ऐस मतलब उन्हीं में बन सकता है ये चीज, नहीं तो फिर ये वाला फॉर्म आएगा, अलग अलग चाहिए तो ये वाला। मैं इसी की तो बता रहा था आपको, देखो ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं आपको सिखा दूंगा उसको, चलो कोई बात, अभी फिलहाल के अपना ध्यान दो, मैं फॉर्मूले सिखा रहा हूँ आपको। बाबू क्यूब के भी फॉर्मूले लिखेंगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy एक्स वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, माइनस 2xy -2xy। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सही है, अच्छा इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सा है, वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ये आपका फैक्टर फॉर्म, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा गौर किया कि जो फैक्टर फॉर्म होते हैं वो ब्रैकेट्स में लिखे रहते हैं। सही है, और ऐसे मल्टीप्लाई में आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तीसरा फॉर्मूला है आपके पास एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी। चलो मैं इस फॉर्मूले को जिक्र करूंगा आपसे, लेकिन पहले मुझे बात बताओ इसमें और इसमें क्या फर्क है। भैया उसमें दोनों सेम तुम्हें तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा क्या, कब कौन सा लगाना। उसमें ए और बी यूज है और इसमें वाई यूज नहीं है, और उसमें एक्स और वाई सेम से। देखो भाई, जो ऊपर वाला है ना, एक प्लस उसमें स्टार्टिंग वाला नंबर लास्ट वाला नंबर, मतलब एक्स और वाई ही रिपीट हुए हैं। मतलब अगर कहीं ऐसा देखें आप 2 + 3
और 2 माइनस 3। तो समझिए कौन सा लगाना है, ये वाला। मतलब अगर देखो भाई सुनो, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर चीज सेम है, बस एक के बीच में क्या लिखा है प्लस, एक के बीच में क्या लिखा है, हाँ चीजें सेम है दोनों, फर्स्ट और सेकंड वाली भी, और इधर भी फर्स्ट और सेकंड वाली वो पहले वाले से मैच करती है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें गौर करिए, क्या इसमें सेम है, इसमें पहली वाली तो भैया कैसी है, लेकिन दूसरे वाले कैसे हैं, अलग अलग हैं, तब ये लगाना, ये इनकी पहचान, समझ में आया? और दोनों ही इनमें बीच में क्या लिखा हुआ है प्लस, जबकि ऊपर वाले में एक में प्लस एक में माइनस। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में यूज हुई एक्सरसाइज 2.5, और नई बुक के हिसाब से देखें तो 2.4, और इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले का क्या है भाई क्वेश्चन, मतलब एक्सपैंडेड फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी। समझ में आया? ठीक है, ओके। एक और फॉर्मूला है आपके पास, ए या फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? तो इस वाले केस में क्या करना है वो सुन लो, इसमें एक्स वाई जेड तीनों को तो पहले स्क्वायर बांट दो, प्लस ये तो ये है, और फिर एक बार तो एक्स वाई को गैल लिख दो, एक बार वाई जेड को गैल लिख दो, और 2xz या zx जैसे भी आपको समझना आता है वैसे। समझना है? ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके स्क्वायरों के फॉर्मूले हैं, ये याद करने में आपको टाइम नहीं लगेगा प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट क्यूब वाला फॉर्मूला देखिए, एक क्यूब का भी क्यूब के भी फॉर्मूले हैं। ठीक है, टोटल वैसे तो इन्होंने 8 बनाए हुए हैं, मैं आपको 10 दे रहा हूँ, आप 10 फॉर्मूले याद करिए, आरडी भी कंट्रोल में आ जाएगी आपके। देखिए क्यूब, क्यूब में सबसे पहला फॉर्मूला है आपके पास, अगर आपको ए से याद होता है तो ए से याद कर लीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आपको ऐसे याद होता है तो ऐसे याद कर लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसका एक वर्जन और भी है, वो वर्जन देखिए कौन सा है, वो आर डी शर्मा के क्वेश्चंस आप उसी से ही करेंगे, मतलब उससे होते हैं। तो ए क्यूब बी क्यूब, इन दोनों में कॉमन निकालू तो बताओ क्या निकाल सकता हूँ, ए बी 3a और b। अब आप बताइए अंदर क्या बचेगा, ए इसका तो a बच गया भाई, देखो 3 चला गया, ए स्क्वायर में से a गया ना, तो एक तो a बचा हुआ है, b चला गया, मैंने 3a भी निकाला ना कॉमन, तो क्या बच गया इसमें से a, और इस साइड से क्या बचेगा b। एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, इनमें से कोई सा पर ये आया इसी से ही है। एनसीईआरटी कर रहे हैं और आपका पेपर सिर्फ एनसीईआरटी में से आता है तो इसको फॉलो करो, अगर आरटी में से या बाहर से आता है तो इसको भी याद कर लीजिए। ये दोनों सेम है, दोनों एक, अभी मैंने इसी से तो बनाया इसको, मतलब वैल्यू सेम, आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर सेम आएगा दोनों। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब, पहले आप एक काम करिए, आप इसको बाद में करना, पहले इसको कर लो, बोथ यू आपको दोनों करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ए को क्यूब दो बी को क्यूब दो, फिर एक बार ए के ऊपर स्क्वायर लगाओ, बी को खाली रखो, फिर एक बार ए को खाली रखो, बी पे स्क्वायर लगाओ। ठीक है, ओवरऑल ध्यान रखिएगा 3 ही पावर बननी चाहिए सारी, बस ये छोटी सी बात है। ए माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर। जो बीच की जो दो टर्म है वो माइनस किया आएंगे, माइनस को सुरक्षित रखा गया है बीच में। अच्छा, स्टार्टिंग वाला प्लस का, लास्ट वाला प्लस का, याद रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में फर्क है, फर्क है, हाँ हाँ ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल ऐसा है 2 प्लस 3 का होल क्यूब और 2 का क्यूब और
3 का क्यूब। आप चाहो तो देखो मैं आंसर निकाल के 2 + 3 कितना हो गया? 5 का क्यूब कितना होता है? 155। सही है। इधर 2 का क्यूब कितना हो गया? हाँ। 3 का क्यूब कितना हो गया? 9 + 8, 3 क्यूब 9 सॉरी 3 का क्यूब 20, सॉरी सॉरी माय बैड। कितना हो जाएगा आपके पास? 35। फर्क है? फर्क होता है। तो इसीलिए बहुत बच्चे इसको यही समझते हैं, ऐसा नहीं है, फर्क है। दोनों को क्यूब बांटना और दोनों के प्लस को क्यूब बांटना, फर्क है। ऐसे क्यूब बढ़ता थोड़ी है इसमें, ऐसे बढ़ जाएगा क्या? ऐसे बढ़ता तो इस फॉर्मूले की जरूरत ही क्या थी? प्लस में नहीं बढ़ती पावर, मल्टीप्लाई में बढ़ती है। ये चीज अगर ऐसे होती a × b का होल क्यूब तो बढ़ जाता, a³ × b क्यूब, लेकिन प्लस में नहीं बढ़ता, ध्यान रखिए। फॉर्मूला देखिए क्या है, फॉर्मूला ऐसा है कि प्लस में लिखा हुआ है ना, प्लस में लिख दीजिए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में a² - ab प्लस b²। बीच में प्लस है ना, यहाँ बीच में क्या आएगा? साइन चेंज होके आता है। अब आप इसका लिखवा दो मेरे को, a³ - b³ का लिखवाना। a - b a - b जैसा ब्रैकेट में है, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिख दो, पावर है हटा के। दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। b² आगे भी हो सकता है। ये कुछ याद नहीं आ रहा? a² प्लस b² -2ab है ना, 2 नहीं है बस इसमें। अगर आप चाहें तो b² को आगे भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपको जिससे याद हो जाए फॉर्मूला वो लिखो, ठीक है। तो 1 2 3 4, एक लास्ट फॉर्मूला और है, बड़ा अजीब सा है, वो बच्चों को याद नहीं होता, बट ट्राई करिए, याद हो जाएगा। a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc बराबर होता है a + b + a प्लस b प्लस c, a² + b² + c² a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab 2ab नहीं होता इसमें, -ab माइनस bc माइनस c, ये फॉर्मूला। कोशिश करिएगा याद कर सकें। एक और लिखवाया था भैया आपने। इसी का मैंने एक और भी लिखवाया हुआ है वैसे, एक और याद कर लीजिए, इसी का ही वर्जन है वो, a³ + b³ प्लस, ये 3abc को भी मैंने पल्ली तरफ भेज दिया, तो बताओ क्या बनेगा? a + b + c, a² + b² a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca और प्लस का 3abc। अगर आपने ये भी याद कर लिया ना, तो ये लगा लो मतलब एनसीईआरटी में कुछ बचा ही नहीं है, अगर आप इन फॉर्मूलों को याद कर लो तो। और अगर याद ना कर पाओ तो भैया फिर करेंगे कुछ कार्रवाई, फिर वही आएंगे, 100 तो नहीं आएंगे। आप पूरे याद करिए, आपसे हो जाएगा, कल मैं सुनूंगा आपसे फॉर्मूला, ठीक है? और जिन बच्चों का होमवर्क नहीं है